ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए। नमस्कार साथियों, मैं अनुज सर आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं अपने इस फेसबुक पेज पर। और जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल है TLM ट्रिक विद अनुज सर। साथियों, मेरा यह कहना है कि अगर आप इस समाज में हैं तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो एक पशु के समान होता है। आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज इसी क्रम में हम झारखंड का एक इतिहास लेकर हम आए हैं आपके पास। हालांकि मेरे YouTube चैनल पे सिर्फ झारखंड का जीके, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल अपलोड किया जाता है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिला में मैं आपको मौखिक झारखंड के इतिहास के बारे में आज बताऊंगा। तो झारखंड का इतिहास जो शुरू होता है बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं से शुरू होता है। शासन व्यवस्था हो गया, नागवंशी शासन व्यवस्था होगा। तो आज मैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में आपको बताने आया हूँ कि मुंडा शासन व्यवस्था हमारे झारखंड में उस समय किस प्रकार चलता था। आज का समय हमारा संविधान से चलता है। आज हमारा देश संविधान से चलता है, जिसको बाबा साहब ने बनाया है। उस समय से हमारा देश है। तो उस समय हमारा झारखंड राज्य कैसे चलता था, कौन इसको चलाता था, उसमें कौन सी शासन व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में आज मैं पहली कड़ी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मुंडा शासन व्यवस्था। पूछा जाता है, इसमें लगभग 10-15 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको मुंडा शासन व्यवस्था याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उसको सुनकर आप याद करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट उसका है कि मुंडा झारखंड के किस जनजातीय समूह से संबंध रखते थे। ये समूह से अपना संबंध रखते थे, उसका सही आंसर है कोलेरियन समूह। कोलेरियन संबंध रखते थे। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है कि मुंडा जनजाति प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में थे। तो मुंडा जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंध रखती कि अपनी भाषा के, देखिए सभी का अपना एक भाषा होता था कि वह किसी से, भाषा क्या होता है, किसी से संपर्क करने का एक साधन होता है। तो मुंडा जनजाति संपर्क करते थे। तो मुंडा जनजाति की अपनी एक भाषा थी जिसका नाम था मुंडारी। वह मुंडारी भाषा में बात किया करते थे और मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहा करते थे। और अपनी भाषा को 3 विशेष स्थल हुआ करते थे। मुंडा जो उनका गांव था उसमें वे अपने 3 विशेष स्थल को रखते थे, जो उनका मुख्य स्थल हुआ करता था, जिसको कहा जाता है देवता का निवास होता था, ग्राम देवता का स्थल होता था। फिर होता था एक अखड़ा। अखड़ा में एक पंचायत स्थल, मतलब गांव में जो भी समस्याएं हैं या जो भी कार्यक्रम कराना है उसका एक स्थान बनाया गया था, जिसको पंचायत स्थल कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता था, करना है वह भी वहाँ पर चर्चाएं होती थी, उसको अखड़ा बोला जाता था। तीसरा था शासन। शासन जिसको समाधि स्थल बोला जाता था, मतलब मुंडाओं का जो समाधि स्थल था उसको बोला जाता था शासन। तो ये मुंडा के थे। मुंडा जनजाति में शासनगिरी। अब शासनगिरी क्या होता था मुंडा जनजाति में, तो समाधि स्थल पर रखा जाने वाला जो पत्थर होता है उसको लोग शासनगिरी बोलते थे। लेकिन हमारे झारखंड का इतिहास है, हम अगर इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो अपना इतिहास जानेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना इतिहास बना नहीं सकता। को क्या कहते थे मुंडा जनजाति में, युवागिरी को क्या कहा जाता था, तो उसे गीती ओड़ा कहा जाता था। युवागिरी मतलब युवाओं, जो सारे युवा थे, सारे लोग एक जगह जब होते, जब युवा हो जाते थे जाता था, और वहाँ पर उनको अपने समाज का संस्कार सिखाया जाता था। उनके समाज में क्या क्या होता है, आगे चलकर जब वो बड़े हो चलकर अपने समाज को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, तो वैसे जगह पर सारे युवाओं को रखा जाता था और उस स्थान को बोला जाता था गीती ओड़ा।
इसी क्रम में अगला जो टॉपिक है कि मुंडाओं के द्वारा जो खेत बनाया जाता था उस खेत को क्या कहते थे? उसको खुटखटी खेत कहते थे। मुंडा जब अपने खेत को बनाते थे तो उस खेत का नाम रखते थे कि यह खुटकट्टी खेत है। मतलब प्रश्न पूछा था कि खुटकट्टी खेत किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह मुंडाओं के द्वारा बनाया जाता है। और मुंडाओं के द्वारा जो गांव बसाया जाता था, मुंडा जब सारी खेतों को मतलब जंगलों को काट कर अपने रहने का एक निवास स्थान बनाते थे, तो वैसे क्रम में एक गांव बसाया करते थे। उस गांव का क्या नाम होता था? तो उस गांव का भी नाम होता था खुटकट्टी गांव। मतलब उनको जहाँ भी रहना होता वहाँ का जंगल झाड़ थोड़ा साफ़ सफाई करते और साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लेते और उसी निवास स्थान का वो लोग नाम रखते थे खुटकट्टी गाँव। और खेत बनाने वाले जो उस खेत को बनाते थे, जिसको खुटकट्टी खेत कहा जाता है, उस खेत को जो बनाते थे उसको कहा जाता था खुटकट्टी दार। मतलब सभी चीज़ का एक अपना एक नाम था कि जिस खेत में काम कर रहे हैं उसको खुटकट्टी खेत, जिस गांव में रहे उसको खुटकट्टी गांव, और जो उसका खुटकट्टी करे उसको खुटकट्टी दार भी कहा जाता था। मुंडाओं का इतिहास, हमारे झारखंड संस्कृति का इतिहास काफ़ी लोकप्रिय रहा है। मुंडाओं के प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था और उस पंचायत का जो मुखिया होता था उसको मुंडा कहा जाता था। मुंडा किसे कहते हैं? मुंडा के गांव में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था और प्रत्येक गांव में जब एक पंचायत होता था उस पंचायत का जो मुखिया होता था वह मुंडा होता था। पट्टी का निर्माण करते थे जिसका मुखिया जो है कि मानकी मुंडा होता था। कई ग्राम पंचायत जैसे बहुत सारे अगर देखा जाए तो उस सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर अब एक ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था वह मुखिया होता था। उसको एक पट्टी का कहा जाता है, पट्टी का निर्माण करते थे और उसका जो मुखिया होता था वह मानकी होता था, मानकी मुंडा। मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता था, ठीक है, उससे भी बड़ा पंचायत। तो उसके मुखिया को पढ़ा राजा कहा जाता था कि पढ़ा राजा। वहाँ बहुत सारे कार्यपालक अधिकारी होते थे, मतलब लगभग मुख्य रूप से 5 हुआ करते थे। पांडे, करतालाल, ये नाम दिया गया था। दीवान, ठाकुर, पांडे, करतालाल, ये सभी पद जो है कि वंशानुक्रम में देखिए कि जो पढ़ा राजा होता था, पढ़ा राजा का मनोनयन होता था किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। पढ़ा राजा जो बनता था वह चुनाव के द्वारा। कि मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहलाती थी, पंचायत होती थी। देखिए मुंडा जो हमारे झारखंड वासी हैं उन्होंने अपना समाज चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था का निर्माण किया और उसी शासन व्यवस्था में हमें मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, उन्होंने क्या क्या बनाया है। खेतों को बनाया, गांव बसाया और उसे गांव से लेकर बहुत बड़े पंचायतों को भी उसमें सम्मिलित किया और सभी का अलग अलग मुखिया नियुक्त किया। के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत सारा है। साथियों नमस्कार, आप सभी ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए। मैं झारखंड के ऊपर, विशेष झारखंड के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं और मेरे दोस्त हैं, साथी हैं जो झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, झारखंड में एक अच्छा नौकरी लेना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैं विशेष रूप से इस तरह शूट किया है अपने चैनल पे। अगर आप सभी मेरे चैनल को नहीं देखते हैं तो एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए, TLM ट्रिक विद अनुज सर, और मेरे फेसबुक पेज अनुज प्रिया यादव को भी